अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य। सीसीटीवी में कैद हुए महादेव। इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे महादेव पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं अमरनाथ गुफा की अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है अमरनाथ की उस रहस्यमयी गुफा में जब कोई नहीं होता तब क्या होता है? एक ऐसा रहस्य जो सदियों से बर्फ की चादर में छुपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे किसी ने देखा लेकिन किसी ने जाना नहीं। लेकिन एक बार कैमरे ने सब देख लिया, और जो वो कैमरे में कैद हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि वैज्ञानिक तक सन्न रह गए। वो था महेश, जम्मू का एक आम इंसान, लेकिन उसकी जिज्ञासा आम नहीं थी। उसे बरसों से लग रहा था अमरनाथ की गुफा में कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया गया है। अमरनाथ यात्रा के अंतिम दिन जब गुफा बंद होने ही वाली थी, महेश ने एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कैमरा गुफा में छिपा दिया। एक ऐसी जगह जहां से सब कुछ दिखे, शिवलिंग, प्रवेश द्वार, हर कोना। उसे डर था पकड़ा गया तो यात्रा से निकाला जा सकता है, लेकिन उसका डर उसकी जिज्ञासा से हार गया। उसी समय आरती के अंतिम क्षणों में एक अजीब साधु गुफा में दाखिल होता है। ना वो किसी से बात करता है, ना भीड़ में चलता है, ना किसी को देखता है। वो सीधा जाकर शिवलिंग के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। गुफा के कपाट बंद हो जाते हैं। अब अंदर सिर्फ वो साधु है और महेश का कैमरा। पहले 10 दिन साधु हिलता भी नहीं, ना खाता ना पीता, बस ध्यान में लीन। 20 दिन बाद वो कमजोर दिखने लगता है, लेकिन फिर भी स्थिर। क्या वो बिना भोजन के जिंदा है या किसी और ही अवस्था में प्रवेश कर चुका है? अब ओ हुआ जो कल्पना से परे था। तीसरे महीने की रिकॉर्डिंग में साधु का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। पहले हाथ, फिर छाती, फिर पूरा शरीर, जैसे वो इंसान नहीं, कोई प्रकाशमयी सत्ता हो। बस देखते ही देखते थोड़ी ही देर में ना धुआं, ना शरीर, ना कोई वस्त्र, सब गायब हो गया। महेश को अपने होश पर यकीन नहीं हुआ। बार बार रिकॉर्डिंग चेक की, गड़बड़ी नहीं थी, ये सब सच में हुआ था। उस रात महेश सो नहीं पाया। उसने कुछ देखा था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। 1 साल बाद महेश ने सारी रिकॉर्डिंग मंदिर के मुख्य पुजारी को दिखाई। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जिसे तूने देखा वो कोई सामान्य साधु नहीं था। वो महादेव के एक रूप में प्रकट हुआ था। कुछ सिद्ध पुरुष जीवन की अंतिम अवस्था में अपने शरीर को त्याग कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। न मृत्यु न जन्म, बस शिव में समर्पण। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब जवाब मिल चुका था जिसे वो जानना चाहता था। वो साक्षात शिव ही थे। इसके बाद महेश फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ कहते हैं वो हिमालय की ओर चला गया, जहां अब भी साधु और योगी तपस्या में लीन हैं। अगर आप भी आज भावुक हो गए हैं, अगर आपको भी लगा कि आपने महादेव के किसी रूप का दर्शन किया, तो नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिए। और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। हर हर महादेव।